गीता में विश्वरूप परमात्मा नमः, ये परमात्मा स्वरूप सद्गुरु के नमन। जब हम विश्वरूप की परिवर्तनशील प्रकृति चक्र की ओर देखते हैं, उसी परिभ्रमण जगत में चतुर्युग मलिका स्वाभाविक गति में घूमती रहती है, उसको ही आध्यात्म विद्या पुरुषों ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग नाम से कहा गया है। घूमते हुए प्रकृति युग चक्र में इस मानव जगत में अनेक बार उत्क्रांति और अपक्रांति के दृश्य दिखते हैं। उत्क्रांति का दृश्य ही धर्म स्थापना, धर्म संचालक का समय है। अपक्रांति का दृश्य ही धर्मग्लानि है। अपक्रांति का मतलब धर्मग्लानि है। हमारे अंदर संशय, भ्रम, मेरा तेरा, अपना पराया, ये जब उत्पन्न हो जाता है तो ये धर्मग्लानि का ही दृश्य बन जाता है। और प्रकृति के दृश्य दिखते हैं, उत्क्रांति का दृश्य ही धर्म स्थापना है। और प्रकृति के जो दृश्य दिखते हैं तो उत्क्रांति का धर्म की स्थापना है। जब ये विश्वरूप परमात्मा अपने सहित दिखने लगता है, ये उत्क्रांति है। तो इस स्थापना को जैसे नवम बुद्ध और भगवान जी ने जो है स्थापित किया है, उनके द्वारा ही हमारे बुद्धि को प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से ये विश्व रूप परमात्मा सर्वस्त्र व्यापक सत्ता में दिख रहा है। नहीं से दिखाने वाला अभी तक कोई नहीं था, क्योंकि ईश्वर और जीव, सगुण और निराकार निर्गुण के विषय में चर्चाएं तो चला करती थी, परंतु इसे प्रत्यक्ष में अनुभूति देने वाला कोई नहीं था। तो ये उत्क्रांति दृश्य ही धर्मग्लानि का, मानवता का अनेक मत पंथ समुदाय में विघटन होने के समय है। जब भीषण धर्मग्लानि का समय उपस्थित हो जाता है, तब विश्व की मानवता टूटकर सैकड़ों और हजारों मत पंथों में विभाजित हो जाती है। उस समय इस मानवता को सम्मानतों के समावेश में जोड़ने के लिए एक मानव लोकांतर युग संचालक विभूति जगत में मानव शरीर धारण करके आती है। अतः ये विश्व रूप परमात्मा ही विशेष विभूति के रूप में विश्व ही एकमात्रता का दर्शन बोध कराने के लिए अवतार के रूप में आता है। उसे अवतार या भगवान कहते हैं। उसे अवतार या भगवान कहते हैं, जो इस तरीके से बोध या इस तरीके से जो प्रकाश का बोध कराता है। भगवान एक शरीरधारी मानव विशेष ही रहता है। जब मानव जगत में मानवता विघटन अनेक टुकड़ों में बंट जाती है और छोटे छोटे भक्त विभूतियाँ और संत उसको एकमतता के सामंजस्य जोड़ के लिए प्रयत्न करते हैं। मतलब जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं कि ये सब जुड़ जाएं, एक हो जाएं, परंतु अज्ञानतावश वो जुड़ते नहीं हैं। परंतु सबके मानो निष्फल हो जाते हैं। सबकी मतलब मेहनत वो निष्फल हो जाती है, वो एक नहीं हो पाते। तब ये विश्वरूप परमात्मा स्वयं ही मानव शरीर के रूप में अवतार धारण करके आता है। इस प्रकार
पूर्व इतिहास की चतुर्युग मालिका में विश्व रूप परमात्मा के 10 वार साधारण कोटि कोटि विशेष युग संचालक विभूति के रूप में अवतरण लिया। उनके नाम पूर्व इस इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में हैं। जो 10 मलिका अवतार आते हैं 4 युगों में, उनके इतिहास में ये नाम हैं। अब उनके नाम भी देखें क्या क्या नाम हैं जो 10 अवतार आते हैं। मत्स्य, कूर्म, वारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध अवतार कलिक है। कलिक में बुद्ध अवतार। विश्वरूप परमात्मा के विघटन हेतु मानव जगत को समानता के समावेश में जोड़ने के लिए द्वापर युग के अंत में 8वां अवतार श्री कृष्ण के नाम से लिया था। भगवान श्री राम ने 7वें अवतार थे। अवतार शरीरधारी मानव विशेष ही होता है। ये मत मान लेना कि कोई ऊपर से आके अवतार बन जाएगा। भगवान ने ये सिद्ध कर दिया है कि जो है अवतार शरीरधारी ही होता है, 3.5 हाथ के देह में ही आता है। तो जो विश्वरूप परमात्मा की अर्थात युक्ति होती है, उस युक्ति को ला करके खड़ा कर देता और बता देता, इस युक्ति के माध्यम से तुम उस विश्वरूप परमात्मा की पहचान कर सकते हो। तो आगे, लेकिन शब्द ज्ञानी पंडित कहलाने वाले लोगों ने अवतार के विषय में भी भ्रम ग्रसित कल्पनाएं मानव जगत में फैला रखी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास कह रहा है और ये अवतार कह रहे हैं। अवतार की ये वाणी का शब्द है, हमारे निजी शब्द नहीं है। विषय के भी भ्रम ग्रसित कल्पनाएं मानव जगत में फैला रखी है। मत्स्य, कत्स्य आदि को मछली, कछुआ, वारा को चतुष्पद, सूप, जानवर, नरसिंह को आदि, शेर, आधा आदमी। यहाँ पर बता दिया कि ये कत्तस मत्तस 12 ये जो बताए गए, तो कुछ लोगों का मतन है कि वो शेर थे, आधे शरीर में आधा मानव थे, कुछ कहे सुअर थे, कहला इस तरीके से उन लोगों थे, कहला वो ये थे नहीं, ये क्षत्रियों के उस समय के कुल थे। उन कुलों में ये पैदा हुए थे। लोगों का मनन क्या हो गया, कहला वो आधे शेर आधे सिंह थे, आधे आदमी थे, कहला वो सुर, कहला वो सुअर से पैदा हुए थे। वो उनका क्षत्रिय वर्ण था, वो क्षत्रिय कुल था उनका। मत्स्य आदि को मछली, कछुआ, वारा, मतलब इस तरीके से उन्होंने गणना करके बताई, कहला वो कछुआ से पैदा हुए, कहला वो मछली से पैदा हुए। इस तरीके का पैमाना देते रहे अज्ञानता के कारण, क्योंकि वहाँ प्रकाश न होने के कारण उन्होंने इस तरीके का ये भ्रम फैलाया। ये धर्मग्लानि है। इस तरीके से जो भी कार्य किए जाते हैं धर्मग्लानि है। इस धर्मग्लानि को हटाने के लिए कलयुग में 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी आए। 9वें अवतार में उन्होंने ये सारे भ्रम को समाप्त करके और ये एक दिव्य दृष्टि नामक सर्वांग योग ग्रंथ को रच करके हमारे मानव जगत को कल्याण हेतु के कारण जो है उन्होंने दिव्य प्रकाश हम सब के समकक्ष रख दिया, जिससे हमारे सब के अंदर जो भ्रम भरा हुआ है वो समाप्त हो जाए और प्रकाश में आकर के अपने सहित दिखने वाला विश्व ही विश्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष में दिखे। परंतु अब भी इतना ये सब होने के बाद अब भी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इतिहास में जो भी है उसका वर्णन ठीक ढंग से भगवान ने समझा भी दिया, तब भी हमारे ये समझ में के परे है।
फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा। आगे उन्होंने कहा नरसिंह आदि मानव कुल के क्षत्रियों के ही नाम हैं, ये क्षत्रियों के नाम हैं, ये कुलों के नाम हैं। तब उस समय पे इस कुलों के ये क्षत्रिय होते थे। नाम है अर्जुन का समाधि राजा विराट समस्त कुल का था। समाधि राजा कुल का जो है विराट राजा था। और उसे हम कुछ और समझते हैं। तो हमारे देश में आज भी कर्म अवतार के वंशज कूर्म लोग हैं। वारा भी क्षत्रिय का कुल है। ये जानवर नहीं, अवतार मानव शरीर में ही आते हैं, पशुओं में नहीं। अवतार जितने भी आए हैं वो मानव देह में आए हैं, पशुओं में नहीं। हमने जो जैसा बता दिया वैसा मान रखा है। द्वापर युग के 5 कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद नर्मदा किनारे परमात्मा का नवम बुद्ध अवतार योग बुद्ध अवतार की पंचन भी सामान्य भविष्य के रूप में महामुनि व्यास जी ने पुराण ग्रंथों में ग्रथित कर रखी है। भगवान महापुराण के पहले स्कंद के लिखा है कि जब कलयुग पूर्ण ऐश्वर्य में आएगा, दैवी समाप्ति को दबाकर आसुरी संपत्ति ऊपर हो जाएगी। उस समय मानव शरीर में नवम बुद्ध अवतार होगा, यह बताया गया है। कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद नर्मदा नदी मुक्तदायिनी होगी। अतः नर्मदा के महत्व में बहुत अधिक कहा गया है। स्मरण जन्म पंप दर्शनच कृष्जन्म स्नानम जन्म सहस्त्रे हंति रेखा कलो युगे। मतलब वहाँ नदी में नहाने से नहीं, वहाँ जो विज्ञानशाला बना है, वहाँ विज्ञानशाला में पधार करके और वहाँ ये दिव्य चक्षु ज्ञान से जो नहा लेगा वो मुक्त हो जाएगा। कलयुग में वो मुक्त हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से भगवान ने यहाँ पर ये बात अपनी रखी है। आज तो अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।